हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी आर्ट माइंड। आज हम लोग जेएसएससी जेई का कैटेगरी वाइज हर शिफ्ट में कितना कितना मिनिमम नंबर पे कट ऑफ जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि किस प्रकार से कट ऑफ कैलकुलेट हो रहा है तो डिटेल में ये वीडियो बनाया गया। आप एक एक स्टेप देखिए। अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है तो कमेंट पे ज़रूर बताएं। थैंक यू। कल मैंने एक वीडियो डाला था यूआर का, जेएसएससी जेई का कट ऑफ एनालिसिस मैंने किया था, तो जिसमें हमसे एक मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ था कि जो कट ऑफ है, एससी का 4 सीट था। एससी का 4 लिख, कल का वीडियो में बन गया था। एससी का 4 सीट लिख दिए थे। एक मिनट। एससी का 4 सीट हो गया था, एसटी का 11 सीट हो गया था और ईडब्ल्यूएस का 5 सीट हो गया था। मगर एक्चुअल में सीट जो है एससी का 30 है, एसटी का 104 है और ईडब्ल्यूएस का 46 है। ये एक ह्यूमन एरर हो गया था कल मेरे से। तो इसमें कुछ रैंक हम लोग का बढ़ जाएगा। जो हम लोग यूआर सीट कैलकुलेशन कल का वीडियो में 800 के हिसाब से यूआर का कैलकुलेशन किए थे हम लोग, तो इसमें कुछ और बढ़ जाएगा। तो कुछ बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा आप जो कट ऑफ जो कल निकला था उसी को थोड़ा सा और सेफ मान लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी आर्ट माइंड। कल मैंने एक वीडियो डाला था जेएसएससी जेई का जनरल का कट ऑफ एनालिसिस किया था, पर शिफ्ट कितना कितना मिनिमम मार्क्स जाएगा। तो उसमें एक थोड़ा सा मेरे से एरर हो गया था। एरर ये हुआ था कि सीट को थोड़ा अंडर लिखा गया था। एससी का सीट का 4 लिखा गया था मिस्टेक से। नीचे वाला जो एडवर्टाइजमेंट था उसका नीचे वाला जो मोटर वाला था उसका सीट मैट्रिक्स लिखा गया था एसटी और ईडब्ल्यूएस का, जिसका 4 लिखाया था कल का सीट में। एसटी में 11 था और ईडब्ल्यूएस में 5 था। तो अभी उसको सुधार के 30, 104 एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 46 लिख दिए। तो कुल मिला के आप अगर डिफरेंस देखिएगा तो 150 रैंक का आता है, जिसमें हमने एसटी का 51 सीट ऐड किया था कल का में। तो एसटी का हम हटा देते हैं यूडीएचडी में, क्योंकि बहुत अधिक चांस लग रहा है कि यूडीएचडी में भी एसटी का सीट नहीं बढ़ेगा। जनरल का रैंक जहाँ तक जाएगा वो एसटी के बाद तक भी जाएगा। तो उसको हटाइएगा तो 901 आता है। कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थोड़ा सा उसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 सीट, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि 10 सीट है टोटल सीट है 10, ठीक है। और 2 फीमेल का सीट है। फीमेल का सीट है मान लीजिए 2 दिया हुआ है, और फीमेल का जो सीट है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे, ठीक है। तो अब आप सोचिएगा कि कैसे होगा। तो कैसे होगा कि इसमें मान लीजिए जो वैकेंसी निकला था इसमें मान लीजिए 50 आदमी भरा हुआ है, तो इसमें लेगा 10 ही आदमी को लेगा। लेना इसको 10 ही आदमी का, मगर इसमें से मिनिमम आपका 2 गो महिला होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 रैंक में मान लीजिए फर्स्ट रैंक जो है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए 10 को हम नंबर लिख दिए, ठीक है। मान लीजिए पहला ही सीट कोई महिला का आ गया, फीमेल, दूसरा ही सीट फीमेल का आ गया, तो मान के चलिए कि आपका कोई भी कटअप में मेल और फीमेल का कुछ इसका मायने नहीं रह जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। मगर इन केस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखिए खेला कब होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में खेला तब होता है जब 8 सीट में मेल है। फर्स्ट में भी मेल, सेकंड में मेल, थर्ड में मेल, फोर्थ में भी मेल, फिफ्थ में भी मेल, सिक्स्थ में भी मेल, सेवन्थ में भी मेल, एट्थ में भी मेल। अब तो इसको 2 गो महिला लेना है किसी भी हर प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तब क्या होगा, कट ऑफ कम हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग को शायद पता होगा, मगर फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दिए, जिसको नहीं पता था उसके लिए बता दिए। तो बहुत सारी सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी दिया हुआ है, तो उसका भी आप इधर लेके चल सकते हैं। तो जितना कल का निकला था वो अप्रोक्स ऑल इन ऑल वही अप्रोक्स में रहेगा, मान के चलिए। अगर जो हम कल बता ही दिए थे किस प्रकार से ले रहे हैं, 7,000 अराउंड डाटा का था, 7,353 डाटा का लिए थे, और कम से कम 35,000 डाटा का था। उसी वही एनालिसिस रहेगा, उसी के हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा और सेफर साइड में मान लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आज हम लोग
बहुत सारे डिमांड कर रहे थे, BC1 का भी निकाल दीजिए, BC2 का भी, SC का भी, ST का भी, EWS का भी। आज हम लोग ये 4 कैटेगरी का हम लोग निकाल लेंगे। हाँ हेलो गाइज, 587 के बाद BC1 में देखिए हम लोग का 78 सीट है, तो 587 के बाद हम लोग 78 सीट देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो 587 587, तो 587 के बाद सीधे 94 है, तो 94 के बाद सीधे हम लोग देखते हैं 78 सीट कहाँ तक जाता है। तो 78 सीट हम लोग का जा रहा है 1157, 1157, तो 1157 रैंक तक BC1 का जा रहा है। ठीक है, तो ये साइड में कहीं लिख देते हैं, BC1 का यहीं लिख देते हैं ताकि बाद में एनालिसिस करने में ठीक रहेगा। 1157 रैंक तक जा रहा है। ठीक है, पहले सबका रैंक ही लिख लेते हैं ताकि बाद में एक के साथ करने में आसानी होगा। 1157 रैंक तक BC1 का जा रहा है। अब BC2 का देखते हैं, तो BC2 में कितना सीट है, तो BC2 में 73 सीट है, तो BC2 का निकालते हैं। तो BC2 में EBC था, रैंक है क्यों में, इसीलिए EBC का देखते हैं। तो 587 के बाद BC1 में 78 ना, नहीं सॉरी 73 है, तो 587 के बाद है इधर 582 से 591, तो 591 से 73 देखते हैं। तो 592 से 73 1439 रैंक तक जा रहा है BC1 का 1439। BC2 का है 1439। EWS का देखते हैं, EWS में सीट है 127, तो 127 में 127 देखते हैं EWS का। EWS सिलेक्ट करते हैं, हाँ तो 127 आपका हो रहा है 3780, 3780 रैंक तक, 3779 है एक्चुअली, 3779, तो 3779 रैंक तक जा रहा है। SC का देखते हैं, SC में है 531 के बाद सीधे 773 रैंक है। ठीक है, 773 से देखेंगे, 773 से 115 रैंक तक देखेंगे, 115 रैंक तक, तो 115 रैंक में आपका हो रहा है 3666 रैंक तक हो रहा है, 3666 रैंक तक हो रहा है। उसके बाद ST का देखते हैं, 288 सीट है, तो 288, तो ST सिलेक्ट करते हैं। तो
583, उसके बाद 628 से लेते हैं 288, फाइव टू थ्री थ्री रैंक तक जा रहा है 288, 5233, 5233, 5233। अब देखिए ये रैंक एनालिसिस हुआ एक्चुअली कि इतना रैंक तक शिफ्ट में BC1 का इट ओवरऑल रैंक है। ये सब जो रैंक लिखा हुआ AIR है, ऑल इंडिया रैंक है, कि इतना रैंक के अंदर में BC1 का हो रहा है, इतना रैंक में BC2 का हो रहा है, इतना रैंक में आपका EWS का हो रहा है, इतना रैंक में SC का हो रहा है, इतना रैंक में ST का हो रहा है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से शिफ्ट वाइज निकालते हैं कि शिफ्ट वाइज कितना जा रहा है। ठीक है, इतना रैंक में कितना तक हो रहा है BC1 का। हाँ हेलो गाइज, ये जो रैंक दिया हुआ है ऑल इंडिया रैंक है। अब इस रैंक के अंदर में जितना भी कैटेगरी वाइज होगा हर शिफ्ट का हम लोग निकालते हैं कि किसका कितना मतलब मिनिमम नंबर आ रहा है हर शिफ्ट का, कैटेगरी वाइज जब नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो 1157 याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब BC1 का देखते हैं। 1157 के पहले 1156 में BC है एक तो 28 तारीख में, जिसका नंबर 295 आ रहा है। मतलब 28 तारीख में अगर 295 नंबर आ रहा है BC1 का तो आप सेफ है। तो 28 तारीख में 295। ठीक है, BC2 का 1439 है, तो 1439 देखते हैं। 1439 तो 1439 से पहले जो 1439 से पहले जो आपका EBC है उसका 290 नंबर आ रहा है। तो कितना है 290। इससे लिखते हैं कंप्यूटर वाला से 290। EWS का देखते हैं। EWS का कितना रैंक तक गया है? EWS का गया है 3779। अच्छा, एक बार में ही फिल हो सकता है क्या? हाँ, एक बार में भी फ्यूल हो सकता है। ठीक है, एक बार में ही पूरा डेट को ही सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है एक बार में ही फिल हो जाए। सब डेट को एक बार में सिलेक्ट करते हैं, सब डेट को एक बार में सिलेक्ट करते हैं। अब एक बार में ही लिखते हैं, ज़्यादा समय बचेगा। तो 1157 तक पहले BC1 का, 1157 तक पहले देखते हैं BC1 का। इलेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवन। अब देखिए ये रैंक है BC1 का। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट डेट का हम लोग कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, 1157 में 439, एक तो ये डेट नंबर हो गया 14 तारीख का, तो 14 तारीख का पहले 439 लिख देते। BC1 का सब क्लियर करते एक बार में, तो इससे जल्दी से आसानी होगा। तो 14 तारीख का है मेरा 439, तो 14 तारीख में लिख देते हैं 439। ठीक है, उसके बाद 28 तारीख में 295 है। 28 तारीख में 295 जो कि ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर 3 तारीख में 360 है, 3 तारीख में 360 है, 3 तारीख में
360 है। उसके बाद 17 तारीख में 444 है। 17 तारीख में आपका 444 है। 17 तारीख में आपका 444 है। उसके बाद 17 तारीख में आपका 444 को भी घेर देते हैं। 4 तारीख में आपका 436 है। देखिए इधर 4 तारीख में 436 है। 4 तारीख में 436 है। 5 तारीख का देखते हैं। 5 तारीख का देखते हैं। 5 तारीख देखते हैं ऊपर कौन सा डेट है। 17 हो गया। 6 तारीख, 6 तारीख का यहाँ दिया हुआ है। 6 तारीख का 428 है। 6 तारीख का 428 है। फिर 5 तारीख का देखते हैं। 5 तारीख है कि कितना है। 6 तारीख तक गया था। 1 तारीख में 288 है। 1 तारीख में 288 है। 1 तारीख में 288 है। फिर 10 तारीख में 412 है। कैटेगरी में कितना कितना रैंक हो रहा है। ठीक है, तो पहले BC1 का हम लोग देखते हैं। तो BC1 का डेट वाइज देखते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, तो BC1 में 1157 का, पहले यहाँ डेट सेलेक्टेड, डेट हटाते हैं। 1157 में तो 1157 देखिए इधर हुआ। तो देखिए 1157 में नंबर बता दे। ठीक है, आप बोलिएगा अब जनरल का है। ठीक है, ये जनरल का नंबर है। तो अब हम बोलिएगा कि हम 14 तारीख का 439 क्यों कंसीडर करेंगे, तो जनरल का आदमी है, BC1 आप कैसे कंसीडर किए। तो अगर इस तरह में BC1 का अगर हम खोजने जाएंगे तो हो सकता है इसके पहले BC1 हो ही नहीं। हो सकता है कि 14 तारीख में इसके पहले BC1 नहीं हो, और हो भी तो बहुत ज़्यादा कम नंबर हो। तो उस प्रकार से फिर कटअप जो है बहुत गलत प्रिडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1157 रैंक में उससे पहले जितना भी तारीख का वो जनरल हो जाए, जो भी कैटेगरी का हो, उसका ही हम लोग सेफ साइड में रख के कटअप मानेंगे। जैसे 14 तारीख का 439 है, 28 तारीख का 295 है, 3 तारीख का 360 है। तो ये लिखते जाते हैं। 439, 28 तारीख में 295 लिखते हैं। 28 तारीख में 295, 28 तारीख में 295, 14 तारीख में 439, 14 तारीख में 439, 3 तारीख में 360, 3 तारीख में 360। ठीक है, और देखते हैं। फिर 14 तारीख हो गया। 17 तारीख में 444, 17 तारीख में 444। उसके बाद 17 तारीख में 444, 4 तारीख में 436, 4 तारीख में 436। 1 तारीख में देखते हैं कितना तारीख को मिलता है उसके पहले। उसके बाद आपका 14 17 हो गया, 14 भी हो गया। 4 तारीख, 4 तारीख में 436, 4 तारीख में 436 से 4 तारीख भी हो गया था, 4 तारीख भी हो गया था। उसके बाद 17 6 तारीख का है, 6 तारीख का 428,
6 तारीख का 428, 4 तारीख का 436, 6 तारीख का 428, 6 तारीख का 428, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख का 412, 10 तारीख का 412, 10 तारीख का 412, 10 तारीख का 412। उसके बाद उसके ऊपर 28 है, 30 है, 30 तारीख का लिखे हैं 300 है, 30 तारीख का नहीं लिखे 300, 300 लिख देते हैं, 300 है। उसके बाद देखते हैं 28, 30, 6, 17, 5, 5 का है 466, 5 का है 466, 5 का है 466। उसके बाद 3 तारीख का है 3, ठीक है। अभी बचा हुआ है 13, 16, 18। तो 18 का मिल गया 432 है, 18 का 432, ठीक है। 13 और 16, 13 और 16 का 16 मिल गया 431, और 16 का 431 है, 16 का 431 है, और 13 का है आपका, यहीं पर था, 13 का है आपका 460, 13 का है 460। तो ये रहा आपका BC1 का कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब BC2 का कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब BC2 का रेक एनालिसिस देखते हैं। BC2 में 439 है, तो पहले 439 को घेरा करते हैं आसानी के लिए, 1439, 1439 तक चलते हैं, 1439। तो देखिए यहाँ पर 1439 है। अब यहाँ से हम लोग रेंज जाते हैं। 30 तारीख का है 294, 18 का 417, 14 का 424, 28 का 293। अभी सब लिख लेते हैं पहले। 294, 30 का 294, 30 का 294, 18 का 417, 18 का 417, 14 का 424, 14 का 424। उसके बाद 28 का 293, 28 का 293, फिर 1 तारीख का देखते हैं कौन मिलता है उसके पहले। 3 तारीख का है आपका 347, 3 तारीख का है 347, और 4 तारीख का है 428, 3 तारीख का 347, 4 तारीख का है 428। उसके बाद 16 का है 418, 16 का है 418, 16 का है 418, 10 का है 399, 10 का है 399। उसके बाद 18 का है 417, 18 हो गया था क्या? हाँ, तो ये पहले ही वाला नंबर होगा। 4 भी हो गया शायद। 6 का 430, 6 का है
30, 13 और 17 बचा हुआ इधर ना, 4 5 13 17, तो 4 5 13 17, 4 का है 428, 4 का है 428, 5 4 का है 428, 5 13 17, तो 5 5 हो गया 176, 5 का है 5 का है सॉरी इधर होगा 456, 5 का है 456, 5 का है 456, 13 17 का देखते हैं, 13 और 17, 13 और 17, 13 17 13 17, 13 का है 459, 13 का है 459 और 17 का है 17 का है 427, ये रहा आपका BC2 का कट ऑफ। EWS का चलते हैं 3779 पे पहले लॉक करते हैं, 3779, 3779, देखिए 3779 हो गया इधर। अब इधर से लिखते जाते हैं, 6 तारीख का है 333, 17 का है 349, 14 का है 350, 5 का है 379, 6 का है 346, 3 का है 270। अब लिखते हैं 6 का है 333, 6 का है 333, उसके बाद 17 का है 349, 17 का है 349, 17 का है 349, उसके बाद 14 का है 350, 14 का है 350, 14 का है 350, 5 तारीख का है 379, 5 तारीख का है 379, 5 तारीख का 379, उसके बाद 6 का है 106 का है 346, गड़बड़ा रहा है क्या, 6 का पहले ही लिख चुके हैं इसलिए नहीं चलेगा ये वाला। 3 तारीख का है 270, 3 तारीख का है 270, फिर और देखते हैं, तेरह 17 6, 13 17 शायद हो गया है ना, 13 17 17 हुआ है, 13 नहीं हुआ है, तो 13 का दिया हुआ है, 13 का है 379, 13 का है 379, उसके बाद और देखते हैं, 13 हो गया, 16 का है 339, नहीं 16 का है 341, लिख दिए 16 का, 16 का है 341,
341, उसके बाद 18 का है 336, उसके बाद और देखते हैं 28 का लिखे हैं, 28 का नहीं लिखे, 28 का दिया हुआ है, 28 का है 219, 229 है ना, सॉरी 28 का, अच्छा 219 ही है, तो 28 का 219, अब बचा क्या, 30 1, 4 और 10, 30 1 4 10, 30 1 4 10, 1 तारीख का मिला 201, 1 का है 201, 30 4 और 10, 30 4 10, 30 4 तारीख का मिला 352, 4 तारीख का 352, 30 का और है 10 का, 30 का और 10 का, 30 का मिला 218, 30 का 218 और 10 का निकालते हैं, 10 का 325, ये आपका EWS का कट ऑफ हुआ शिफ्ट वाइज। अब SC और ST का चलते हैं। ST में पहले लॉक करते हैं 3666 को, 3666, 3666, ये देखिए यहाँ पर हुआ 3666, इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए 30 4 14 16 4 ले लिए ना, 4 ले लिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा, काट देते हैं इसको, तो पहले इतना भरते हैं, 30 4 14 16, 30 का है 220, 30 का है 220, 30 का है 220, 4 तारीख का है 349, 4 तारीख का है 349, उसके बाद 14 का है, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, 4 तारीख हो गया, 14 का भी 349, 14 का भी 349, उसके बाद 16 का 340, 16 का 340, उसके बाद 18 का 336, उसके बाद 28 का 217, 28 का 217, उसके बाद 30 हो गया था ना, हाँ 30 हो गया था, क्या क्या बाकी, 1 3 इधर बाकी है, 1 का है 205, 3 तारीख का देखते हैं, 3 नहीं है इधर, अभी देखेंगे बाद में,
14 4 30 16 17 नहीं हुआ है और 10 13 नहीं हुआ, 17 और 10 13। देखिए 17 का इधर, 17 का 357, 17 का 357, 6 10 13, 5 6 10 13 है। 13 का है 366, 13 का है 366, 13 का है 366, छः तारीख का 334, 6 तारीख का 334, उसके बाद क्या बचा हुआ, 5 और 10, 5 10, 3 5 10, 3 5 10, 3 5 10। देखिए 10 का 322, 10 का 322, 3 5, 3 5, 3 का है 279, 379, 79, 3 का 379, उसके बाद 5 का 5 का 5 का 384, 5 का 384। अब एसटी का कट ऑफ देखते हैं। पहले 5233 को लॉक करते हैं। 5233, इधर देखिए 5233 है। अब इसके ऊपर से निकालते जाते हैं। इधर हो गया 4 28 30 5 18, लिख देते हैं 4 28 तो कितना है 278, 4 का 278, अट्ठाईस का 159, 28 का 159, उसके बाद 30 का 142, 30 का 142, उसके बाद 5 का 326, 5 का 326, 18 का 271, 16 का है, 18 का है, फिर 17 का 296, 16 का है 287, 14 का है 287,
6 10 13 बचा हुआ, 6 10 13, 13 का है 302, 13 का है 302, 6 10 का, 6 का है 281, 6 का है 281, और 10 का है ना, 1 3 10, 1 3 और 10, 1 का है 152, 1 का है 152, तीन तारीख का है, 3 तारीख का लिख दिए थे ना, 3 तारीख का नहीं लिखे, तो 3 का तो पहले भी था 214, 3 तारीख का है 214, और एक 10 बचा हुआ है खाली। तो 10 का क्या है, 10 अभी तक नहीं मिला है ना, 10 10 तारीख का 260, इधर देखिए, 10 तारीख का 260। अभी चलिए एक बार पहले सब कह देते हैं, उसके बाद एक चीज़ और बताएंगे आपको लास्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कट ऑफ बता देते हैं। 28 तारीख का डेट में जनरल का कट ऑफ जो है वो है 316, BC1 का 295, BC2 का 293, EWS का 219, SC का 217, ST का 159। 30/9 को है UR का 317, BC1 का 300, BC2 का 294, EWS का 218, SC का 220, ST का 142। 1 तारीख में है UR का 302, BC1 का 288, BC2 का 347, 347, EWS का 201, SC का 205, ST का 152। फिर 3 तारीख में आपका UR का है 375, BC1 360, BC2 428, EWS 270, SC 379, ST 214। 4 तारीख में UR का है 453, BC1 का 436, BC2 का 428, EWS का 352, SC का 349, ST का 278। 5 तारीख में है आपका UR का 487, BC1 का 466, BC2 का 456, EWS का 379, SC का 384, ST का 326। 6 तारीख में है UR का 437, BC1 का 428, BC2 का 430, EWS का 333, SC का 334, ST का 281। उसके बाद 10 तारीख में UR का 431, BC1 का 412, BC2 का 399, EWS का 325, SC का 322, ST का 260। 13 तारीख में UR का है 481, BC1 का 460, BC2 का 459, उसके बाद 379, EWS का 366, SC का ST का 302। फिर 14 तारीख में 454 UR का, BC1 का 439, उसके बाद BC2 का 424, EWS का 350, SC का 349, ST का 287। 16 तारीख में 446 UR का, BC1 का 431, BC2 का 418, EWS का 341, SC का 340, ST का 287। 17 में जनरल का है 453, BC1 का 444, उसके बाद BC2 का 427,
EWS का 349, SC का 357, ST का 296, UR का फिर 18 तारीख में है 477, 432 BC1, BC2 417, EWS 336, SC का 336 और ST का 271। देखिए जो कट ऑफ एनालिसिस था इसमें मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि जो ये ST का जो ये नंबर आपको कम दिख रहा है, ये पूरा आपको ये जो 159 है, 142 है, 152, अब बोलिएगा ये तो मिनिमम नंबर भी नहीं है जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो हेमंत सोरेन एक और नियम पास किया था जिसमें अगर मिनिमम कट ऑफ पे स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई होता है तो उसको और कम कर दिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है JSSC पे कि JSSC कितना दूर तक कम करेगा। ये तो हम फार्मूला के हिसाब से हम आपको निकाल दिए, मगर ये कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा हाई भी जाए। ST का के 159 है जो मिनिमम कट ऑफ से भी कम नंबर हो रहा है, ठीक है। और ये जो रैंक एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब को इग्नोर करके बनाया गया है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बहुत कोई बोल रहे थे फीमेल कैटेगरी में का सीट निकालने के लिए, जिसका जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बहुत कम मात्रा में फीमेल कैंडिडेट का इनरोल किया गया है रैंक IQ में। एक्चुअल में तो बहुत डाटा होगा, मगर रैंक IQ में जितना है उसी के हिसाब से एनालिसिस हो पाएगा। तो अब ये रहा एनालिसिस जो कैटेगरी वाइज आप जो खोज रहे थे। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया या आपका कुछ विचार है तो ज़रूर कमेंट के द्वारा बताएं कि क्या है, कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।